अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब गिलानी साहब। इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है किताबों पर गुफ्तगू का सिलसिला किताबनाक, खबरों पर तबसरा, जमी ऑनलाइन और सफरनाक में जिला भक्कर। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब शाह साहब के साथ। जी शाह साहब, क्या हाल चाल है आपका? क्या हाल चाल है आपका कारी साहब? आदा बदतरीन दौर कहा जा रहा है, जो जनरल एक परसेप्शन है कि पिछला 4 साला दौर पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दौर है। इस पे क्या कहते हैं? तो ये कोई नहीं कहता, ऐसी बातें आप करते हैं। हम कौन? आप जैसे लोग करते हैं, ये जो 4-5 आप जैसे सियासी अदाकार हैं ये करते हैं। अच्छा, जो हम आप तो इन बातों को नहीं मानते। जो आप पर तनकीद कर दे वो सियासी अदाकार हो जाता है। वो सियासी अदाकार होता है, डेफिनेटली होता है। मुझे तो बेटियां मजबूत घर बना के बह गए, गरीबां नूं पुछदे नहीं तुसीं, कंधां ही एडी एडियां चौड़ियां उत्ते स्कूटर चलाउणा तुसीं। हाँ, आपकी मुल्तान में सुना, ये ठीक कह रहा है। मुल्तान में जो आपने अपने घर के गिर्द फसील बनाई है एक सरकारी खर्चे से, वो 10 करोड़ रुपए की है। आपको इतना खतरा किससे है? सारे एडी मजबूत दीवार च बंब मारिया, वज के दूसरे घाटे पे, बल्कि बंब दा सिर पाट गया जनाब, बल्कि बंब गंजा हो गया वो बैठा जे। और सोने तो मजाक दी गल्लां, बंब हजे भी नश्तर अस्पताल दाखिल है। अच्छा, आप महसूस नहीं करते कि ये NRO एक जिल्लत है जिसका तौक आप गले में डाले फिर रहे हैं? अब देखिए, बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि NRO की हम भी मजम्मत करते हैं। हम बिल्कुल क्लियर हैं, वो एक बार जो हो गया, आइंदा नहीं होना चाहिए। बड़ा ढीठ भाई। नहीं तो ये जो पिछला है वो नहीं, वो तो हो गया जी। वो एक चीज थी जो हुई, आप नहीं होनी चाहिए। माजरत करते हैं, कौम से माफी मांगते हैं? आप छोड़ दें इसको भाईजान, तुसी है ना रो एक NRO है जो मैंने रिक्वेस्ट कर दी है। आप कहें, आप ऑन एयर कहें कि मैं माजरत खाऊं, ये नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हो गया, आइंदा नहीं होगा। चले मैं सबके सामने ऑन एयर कह देता हूँ, नो कमेंट्स। तो देखें, अदा साई का मामला है, मैनू मराना जो है ये हो गया भाईजान। हमने इंशाल्लाह एक दिन अदा साईं से भी ये मनवाना है। देखें, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। कोई भी बुरी चीज, खराब चीज जो है वो ठीक हो सकती है। इस तेजाबी बारिश का पहला कतरा NRO था। जी, मैं कुछ देखिए, आप ही हमें जो सर, कुछ जितने मिला, करप्शन करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर एक बैठा हुआ, जिससे बात करें वो ऊपर है, मुझे मरवाना है। और किसने ये corruption इस ऊपर की वाले है? से डर रहे हैं, उस ऊपर वाले से नहीं डरते। जब उस ऊपर वाले ने पकड़ा ना आपको, डरे उस वक्त से। खुदा की कसम, बड़े बड़े फिरौन और नमरूद बाद में पनाह मांगते हैं, लेकिन फिर वक्त गुजर चुका होता है। अभी वक्त है, ठीक हो जाए। आप मुझे यहाँ पर डरा रहे हैं, मतलब मुझे अज़ाब कब्र से डरा रहे हैं, ये क्या तरीका हो गया? मतलब अपने शो में बुला के बंदा इज्जत करता है यार। नहीं, मैं आप डरा देता है। आप छोड़े, रिकॉर्डिंग बंद करें, आओ भाई नमाज पढ़ के आए। मैं अपनी तरफ से कॉमेडी प्रोग्राम में आया था। बहुत अच्छे, असि तुहानू बांदर लगन डे। नहीं। चलो वो तो ठीक है। नहीं, आप बांदर नहीं, बांदरियां लगन डे हो। कॉमेडी आप हमसे अच्छी नहीं कर सकते। नहीं जी, तुसी अपने दौर च भंड रहे हो। मुल्तान दियां जंजां मंगियां ते जंजां मुल्तान विच ही मंगी दी, और इहदे प्यो दियां जंजां मंगन दियां। सारे इन्हां ने तो मुस्तफा खर दियां 2 जंजां मंग लियां सी। अकल वो मानती। बेचारा हजे तक इन्हां को बकाया मंगन दिया। मैं जब से 1000 दा नोट लेके निकले, 900 मोड़िया ही नहीं उन्होंने। मैं जब से यहाँ ਇਹਦਾ बैठा हूं- ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। मैं जब से यहाँ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं जब से ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਕ 'ਚ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ मैं नहीं, जब उसकी बात नहीं सुनी आपने। मैं नहीं सुनना चाहता हूं। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ये आपका राजदान लगता है, इसे बहुत कुछ मुल्तान तो आए, असां ਤੁਹਾਡੇ वोटर हैं। भाजन साढ़े वोटर है को जी हाँ। लानत है। बात सुने, इसका मतलब यह है कि आपने आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना। इलेक्शन लड़ना। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਨਿਓਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। देखिए, मैं इतनी देर से यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने एक बार किया, मौला लाइक खैर हो, पागल कह रहे हैं। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਚਮੋਟਾ ਜੇਬ 'ਚ ਫਸਾਇਆ। हद अदब गुस्ताख। ਹੱਦੇ ਅਦਬ, ਓ ਅਦਬ, ਹੱਦੇ ਅਦਬ, ਓ ਅਦਬ, ਹੱਦੇ 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 ਆ। ये आखिर में ये क्या हरकत करते हैं आप? हम शहजादा सलीम हैं। वो तो हम हैं। अच्छा अब्बा बताओ। हजूर। मैं नहीं उतरा बजा कम। आली जा। क्या बात है फरियादी? अनारकली किथे जे? अनारकली एक जगह भी है यहाँ पे लाहौर में। बाहर में गई वो जगह, मैं दूसरी अनारकली कब किथे? दूसरी, एक सेकंड, दूसरी अनारकली कौन सी? वो वाले ना दिन दिन ना ना दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन ना दिन 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 दही। तो अफसोस की बात है। नहीं जी,
शाह साहब खुदा का खौफ करें, अवाम भूखी मार रही हो और आप मर्सिडीज में घूमते हो। ये आप मुझे धमकी दे रहे हैं या मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं मर्सिडीज में फिर रहे हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, चिंची में फिरूं। जी शाह साहब, आने वाले इलेक्शंस में अगर आपका टकराव शाह महमूद कुरैशी से हुआ तो उसके लिए आपने क्या हिकमत अमली तैयार की? मेरा मेकअप खरीदे नहीं, सब तो पहले हेलमेट खरीदे होने। ओ भाई, मेरा टकराव मैं क्या पैडू हूँ? इस तरह की लड़कियां मैं आपको बताऊं, खाना पकाते पकाते खुद ही शेफ बन जाती हैं। इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी धनिया, तो इसे ग्राइंड कीजिए। अम्मी ये पराठा सड़ गया जे। जी शाह साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके दौरे हुकूमत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आए दिन आपके नाम पर नए करप्शन के स्कैंडल आ रहे होते हैं और जब भी आप किसी बैरून मुल्क दौरे पर जाते हैं तो हाथ में कटोरा पकड़े जा रहे होते हैं। आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? बस बस बस, इससे आगे अगर आपने कुछ और बोला मेरी झोली गीली हो जाएगी थूकों से। बातें का इससे ज्यादा अगर आपसे मेरी जुबान को जो मैंने बात की तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको से कुछ शर्म की सोच आपको नहीं आती? ये कोई सवाल है? आपने क्या सोच के ये सवाल किया है मुर्गाबी के मुंह वाले? जी साहब, आप ये बताएं कि पिछले दिनों आप फालिया गए और वहाँ पे जाके आपने एक टाइम का 50 लाख का खाना खाया और हिरन पके और मुर्गे चरगे आपने खाए। क्या आपको ज़रा ख्याल नहीं आया कि इस गरीब कौम का पैसा जो एक एक टाइम को खाने को लोग तरस रहे हैं? तो जेलसी किस चीज की है? अगर मुझे अल्लाह ने मुझ पर करम किया है। शाह साहब, ये शर्म की बात है, आप करम की बात कर रहे हैं। ये शर्म करम माशाल्लाह बड़े वजन में है भजन आप। आदाब सुने आउण लग्या तुसी 2 लाख दा शॉपर च भी पवा लिया है। दावत गए थे लंगर ते गए। जी मेरा शाह साहब से सवाल है कि मुल्तान की आवाम आपको MBBS क्यों कहती है? वो ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। डंगर डॉक्टर नहीं, हालांकि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। तो मैं उससे बात कर रहा था, ये ब्लेड की सोटी के मुंह वाला जो है। तो इसने जो सवाल किया, ये आपने क्या फजूल बात की है? फजूल वो देखे जरा चंगा भला खूबसूरत मुंडा ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਰਡ ਦੀ ਓਏ ਆਹੋ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਪ ਬਣਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ जवाब देना उसका। वो मैंने बताया ना, लोग मुझे डॉक्टर समझते हैं। आपके भाई की पर्सनैलिटी ऐसी। कुछ लोग जॉन अब्राहम समझते हैं, बाकी के डॉक्टर समझते हैं। अच्छा, वो पागल कौन है जो आपको जॉन अब्राहम समझता है? ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਭੰਗ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। देखें अब ये होगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਪਾਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੁਗਟਾਂ ਪੀਆ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਵਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। इसमें कोई हंसने की बात है? ये डॉक्टर जहरीली दवाई पहले आप खा के दिखाते हैं। देख ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ओ बस मामा नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। और नहीं डॉक्टर समझता, कोई प्लम्बर समझते हैं मेरी जान को। We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, किताबों से मुताल्लिक़ हमारा सिलसिला किताबनाक। मैंने पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी कि एक ज़ौक़ मुताला है जो हम पैदा करना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, और उसको बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप हिस्ट्री, सोसाइटी और पॉलिटिक्स की बातें तो करते हैं, लेकिन किताबें फ़िक्शन की भी होती हैं, पोइट्री भी होती है। तो आप फिक्शन पर भी हमें वक्तन फ़वक्तन कुछ बताया करें, किताबों के बारे में किताबें इंट्रोड्यूस करवाया करें। इससे इनकार किया नहीं जा सकता कि फिक्शन आपकी एक तरह से पहला जीना होता है। जब आप किताब की आदत डालते हैं तो फिक्शन ही पढ़ते हैं, कोई बड़ी मुश्किल किताबें नहीं पढ़ते, सीधी सीधी कहानियां पढ़ते हैं, ताकि आपका ज़ौक़ मुतालिया जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी नौआमोज़ हैं मुतालिया के फील्ड में, तो आप फिक्शन से आगाज़ कीजिए। मैंने फिक्शन को कैटेगराइज किया है कि आज जिन 4-5 किताबें जिनका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, नॉवेल्स हैं, सारे कहानियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत कहानियाँ। ये वॉर के बैकड्रॉप पर हैं, वॉर के पस मंज़र में, यानी जंग का कुदरती आफात जिस तरह होती हैं,
जिस तरह मुश्किल वक्त होते हैं, उन मुश्किल वक्तों में लिखा गया लिटरेचर बड़ा शानदार, बड़ा लाजवाब होता है, क्योंकि मिजरी को बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस करता है राइटर। इस हवाले से मुझे बल्कि याद भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में दौरान तालीम एक वक्त ऐसा आया जब हिस्ट्री क्लास में हमें कहा गया कि आप वर्ल्ड वॉर पर लिखे गए मुख्तलिफ नॉवेल्स, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, उस बैकड्रॉप पे लिखा गया कोई नॉवल, उसके ऊपर हमें असाइनमेंट मिली, जो कि बड़ी अहम असाइनमेंट होती है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने एक ऐसा नॉवल जो उर्दू का नॉवल है, उदास नस्लें, ये नॉवल अब्दुल्ला हुसैन का है, मैंने इसके ऊपर पेपर लिखा था और अच्छा पेपर था, बड़ा अप्रिशिएट हुआ वो। और ये मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, अब्दुल्ला हुसैन आपके मुल्क के बहुत बड़े राइटर हैं, उर्दू के बहुत बड़े नावल निगार हैं। उनका नावल उदास नस्लें पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, बहुत खूबसूरत उनका अंदाज़ है, जिस तरह उनकी डिपिक्शन है, जिस तरह उनकी एक्सप्लेनेशन है, बड़े इत्मीनान से उन्हें उर्दू अदब का चार्ल्स डिकन्स कहा जा सकता है। बल्कि मैं समझता हूँ, मैंने दोनों को देखा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के नेटिव्स हमारा पर्सपेक्टिव रखने वाले हमारे चार्ल्स डिकन्स को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आप अब्दुल्ला हुसैन के दीगर नॉवेल्स में नशेब एक नॉवलेट है उनका, फिर कैद भी एक नॉवलेट है, बहुत खूबसूरत, कैद ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा नावल है। फिर नादार लोग, बाग एक इनका नावल था। इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानियाँ, एक ही राइटर की 2 कहानियाँ मैं आज आपको मेंशन करना चाहता हूँ। ये 2 नॉवेल्स हैं, जब भी मिलें और किताब पढ़ने का शौक़ हो और नॉवल और थ्रिलर्स, ख़ास तौर पर वॉर क्राइम्स, जंग और जंग की बाकियात, तो उसमें फ्रेडरिक फोर्साइट बहुत बड़ा नाम है। ये ज़रूरी नहीं होता कि इन्होंने लिटरेचर ही लिखा हो, क्लासिकी अदब के खालिक हों। ये बेस्ट सेलर्स थे, इंतहाई पसंद किए गए, बड़ी पजीराई मिली इन्हें, और फिर आने वाला वक्त इन्हें क्लासिक की हैसियत भी दे देता है। फ्रेडरिक फोर्साइट का एक नावल तो है डे ऑफ द जैकल, बड़ा ही लाजवाब नावल है। ये दरअसल कहानी है, जैकल इसमें वो कैरेक्टर है, वो विलन है जो हिटमैन है और जिसे हायर करती है एक अंडरग्राउंड तंजीम टू मर्डर चार्ल्स डिगाल, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब मर्डर करने का एक इंतहाई खूबसूरत प्लान ये तैयार करता है बंदा, और उसके लिए खास किस्म की गन बनाता है, उसके लिए प्रैक्टिस करता है, जगह का इंतखाब करता है, किस मकाम से उसने हिट करना है। नेशनल डे परेड के दौरान वो तयन करता है कि ये वो आइडियल डे है, उस जगह पहुंचता है, वहां तक पहुंच के बाकायदा फायर तक कर देता है। लेकिन इत्तफाक से वो मेडल देने के लिए, चूंकि दराज कद आदमी था चार्ल्स डिगाल, वो झुकता है, गोली उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन जब वो दूसरा फायर करने लगता है, उससे पहले फिर एक ड्रामा जो ड्रॉप सीन है किताब का, नॉवल का, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस नॉवल पर फिल्म भी बन चुकी है, बहुत अच्छी फिल्म है, खूबसूरत फिल्म है। नॉवल भी पढ़ें और फिल्म भी देखें। दूसरा नॉवल इसी राइटर का है, ओडेसा फाइल। ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें बड़ी ग्रिप महसूस करेंगे आप, क्योंकि ये एक सहाफ़ी है और इत्तफाक से इसके हाथ एक ऐसी फाइल लगती है जिसमें इसको अपने बाप के मर्डरर का नाम मिलता है, और फिर थ्रू आउट ये उसकी तलाश में रहता है और एंड में उस तक कैसे पहुंचता है। ये बड़ी लाजवाब कहानी है, और ये वॉर क्रिमिनल्स जो थे जर्मनी के, ये उनके ऊपर फोकस्ड है। फिर इसी तरह अमेरिकन सिविल वॉर के बैकड्रॉप पे एक बड़ी खूबसूरत कहानी मार्गरेट मिचेल की, उसका नाम है गॉन विद द विंड। ये भी जब आप एक दफ़ा शुरू कर लेंगे, अल्लाह ताला आप में वो दिल गुर्दा पैदा करे कि आप एक नावल को थामें और उसको शुरू करें, तो फिर आप देखिएगा कि वो वक्त का ज़िया नहीं है, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। इस पर फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है, क्लार्क गेबल उस फिल्म में आपको नजर आएगा, बहुत शानदार फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि हो सकता है ये फिल्म आपको नॉवल से ज़्यादा अच्छी लगे। हमारी पार्टीशन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान की, इस पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी नॉवेल्स लिखे जा चुके हैं। बेप्सी सिद्वा का एक नॉवल है जिसे मैं मेंशन करूंगा, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, आइस कैंडी मैन। आइस कैंडी मैन पर फिल्म भी बनी, आमिर खान ने फिल्म बनाई है, आइस कैंडी वाला। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अ वंडरफुल नॉवल, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। फिर एक पर्सपेक्टिव वबा का, फेमन जिस तरह कहत होती है, बीमारी है, इस हवाले से एक नॉवल है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, गैब्रियल गार्सिया मार्केज का, नोबेल लॉरिएट है, बहुत बड़ा राइटर है।
اس کی کتاب، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، وبا کے دنوں میں محبت. یہ پیور لٹریچر ہے، یہ آپ پڑھیں گے آپ کو بہت لطف آئے گا. پھر اسی طرح کین فالے ایک رائٹر ہے، اس کا ایک مشہور ناول ہے سٹارم آئیلینڈ. سٹارم آئیلینڈ کے اوپر، اچھا یہ جتنے ناولز میں نے بتائے اب تک ان سب پر فلمیں بھی بن چکی ہیں. اور یہ جو انگریزی ناولز ہیں، اردو پہ تو ظاہر ہے نہیں بنی ابھی، لیکن انگریزی ناولز پہ فلمیں بن چکی ہیں، وہ بھی دیکھیے. لیکن آپ کو کتاب زیادہ لطف دے گی، اور خاص طور پر یہ جس مختصر سی کہانی، یہ کین فالے کی کتاب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں نے دونوں کو کمپیئر کیا. حالانکہ نہایت خوبصورت فلم بنی ہے اس کے اوپر، اور شاندار اس کا حق ادا کیا ہے فلم میکنگ کا، اور ڈونلڈ سدرلینڈ جیسا انتہائی مہان ایکٹر اس میں مین رول کرمنل کا پلے کر رہا ہے، مرڈر کا. اس کا نام ہے آئی آف دا نیڈل، لیکن ناول ہے سٹارم آئیلینڈ. میں نے دونوں کو کمپیئر کرنے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ کتاب کہیں زیادہ خوبصورت ہے. جس طرح گاڈ فادر ایک کتاب ہے جس کا میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، وہ میرے انتہائی فیورٹ ناولز میں سے ایک ہے. اس کی فلم جس میں اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ نے کام کیا ہے، میں جتنا فیسینیٹ اس کہانی سے، کہانی کو پڑھتے ہوئے ہوا تھا، میں فلم سے نہیں ہوا. حالانکہ وہ مارلن برانڈو کی اور فرانسس فورڈ کوپلا جیسا آدمی جس نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں الپچینو نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، اس کے باوجود ماریو پیوزو نے جو کہانی لکھ چھوڑی ہے. ہم گاڈ فادر کو کسی دن پھر ڈسکس کریں گے. اب یہ سٹارم آئیلینڈ جو ہے، یہ بیک ڈراپ ہے اس کا. ورلڈ وار میں ہٹلر نے تہیہ کر رکھا تھا کہ جو ہی موقع ملے وہ انگلینڈ کو بارود میں دفن کرنا چاہتا تھا، اور یہ پورا ماسٹر پلان تیار ہو رہا تھا کہ یکا یک ایک خبر آئی کہ انگلینڈ کے پاس تو، برطانیہ کے پاس کم از کم 600-650 فائٹر پلینز ہیں، اور یہ فائٹر پلینز تو بہت بڑی ریزسٹنس آگے سے شو کر سکتے ہیں. چنانچہ ایک مشن پر ایک جاسوس کو بھیجا گیا. اب وہ اس ایئر فیلڈ تک پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، ان کی تصویریں اتارتا ہے اور خود جہاز تک پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ تمام کے تمام جہاز جن کی تصاویر جاسوسی طیاروں نے برلین میں فراہم کر رکھی تھی، وہ نکلی ہیں، وہ پلائی ووڈ کے بنے ہوئے ہیں، ہارڈ بورڈ کے بنے ہوئے ہیں. اب جرمنز کہتے ہیں کہ کاش یہ خبر ہم تک پہنچ جاتی، ہم لندن کو ایک بہت بڑا کھنڈر بنا دیتے، پورے برطانیہ کو واقعی دفن کر دیتے بارود میں. اور پھر اسے کیسے روکا، یہ رائٹر کا کمال ہے. کیا ڈرامہ اس نے بلڈ کیا ہے، اس کے اندر ایک ہیومن ایموشنز کو ڈالا ہے، اور یہ کس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے یہ شخص. اس کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی، اور بہت خوبصورت سٹوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ سٹوریز ہے یہ، بیسٹ سیلر، اس میں کوئی شک نہیں. یہ لٹریچر نہیں ہے، یہ کوئی کلاسیکی نوعیت کی، لیکن سٹوری ٹیلنگ کا جہاں تک تعلق ہے، انٹرسٹ کا، کیونکہ مقصد آپ کے اندر تحریک پیدا کرنا ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ کوئی تعلق استوار کریں. خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us.